सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे कहने वाला हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। आप लोगों ने बाइबल अगर पढ़ा है, अगर आपने बाइबल को सुना है और अगर हो सके आपको ये वचन याद हैं, तो ये बात आपके लिए काफी असरदार होने वाली है। जी हाँ, परमेश्वर के वचन वो जीवित वचन हैं। परमेश्वर के वचन वो काम करने वाले वचन हैं। और आप लोगों ने बाइबल से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, कई जगह पर एक वचन लिखा हुआ सुना होगा या तो पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने। और वो वचन है क्या? मैं जो कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 14 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। देखो, प्रभु यीशु ऐसा चाहते हैं कि जैसे मैंने इंसान से प्रेम किया है वैसे इंसान भी मुझसे प्रेम करे। और प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। अब देखो, कहने वाले तो कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु को प्रेम करता हूं। कहने वाले तो कहते हैं कि मैं तो प्रभु यीशु की हर बात को मानता हूं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरा प्रेम उस इंसान से, उसके जीवन से तब पता चलता है जब वो मेरी बात को मानता है। तो कौन इंसान परमेश्वर को प्रेम कर सकता है? जी हाँ, कौन व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम कर सकता है? बात को ध्यान से सुनना। क्या कभी आपने खुद को देखा? क्या कभी आपने खुद को पूछा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं या नहीं करता? और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 10 वचन। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। अब देखो, बाइबल में फिर लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। क्यों? क्योंकि मैंने भी अपने पिता की आज्ञा को माना है और मैं उनके प्रेम में बना रहता हूं। अब देखो, यहां पर फिर लिखा है कि इंसान क्या करे? वो परमेश्वर से प्रेम करे। इंसान क्या करे? वो परमेश्वर से प्रेम करे। अब क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा इंसान कर सकता है? जी हाँ, परमेश्वर ने किसी भी इंसान को कोई भारी आज्ञा नहीं दी। परमेश्वर की कोई भी आज्ञा वो मुश्किल नहीं। परमेश्वर की आज्ञा आसान है और इंसान उसको आसानी के साथ मान सकता है। तो फिर परमेश्वर को प्रेम करना किसको बोलते हैं? क्या इंसान एक सप्ताह में, एक हफ्ते में 2 उपवास करे, 3 उपवास करे, 4 उपवास करे या पूरा का पूरा हफ्ता वो उपवास करे, तो क्या ये प्रेम है? या फिर इंसान हर रोज बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, जब वो मीटिंग में जाए तो समय से पहले मीटिंग में पहुंच जाए, अच्छी सी आराधना करे, तो क्या ये प्रेम है? क्या इसको बोल सकते हैं कि ये प्रेम है? लेकिन कौन इंसान परमेश्वर को प्रेम कर सकता है? कौन व्यक्ति प्रभु यीशु को प्रेम कर सकता है? बात को ध्यान से सुनना। बात को ध्यान से सुनना और समझना कि परमेश्वर को प्रेम करना वो मुश्किल काम नहीं। परमेश्वर से प्रेम रखना वो मुश्किल काम नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करना वो आसान काम है। लेकिन खुद इंसान अपनी इच्छा से, अपने बल से, अपनी ताकत से परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता, परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता। और बाइबल में लिखा है फिलिपियों 4:13 में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे बल देते हैं, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो सब कुछ कर सकता मतलब सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ करने के लिए मतलब परमेश्वर की आज्ञा मान सकता है। तो कोई भी इंसान बिना आत्मा के, बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान सकता। देखो, एक बार समय था
जब प्रभु यीशु संसार के अंदर थे, प्रभु यीशु अपने प्राण देने पर थे, प्रभु यीशु मसीह अपनी जान देने वाले थे, प्रभु यीशु ने कहा था अपने चेलों को कि आप लोग मुझे छोड़कर जाने वाले हो, भाग जाने वाले हो। और पतरस ने कहा, प्रभु ये सभी साथी लोग छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। मैं आपके लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। मैं तो कैद में, जेल में जाने के लिए तैयार हूं। और बाकी चेले भी पीछे क्यों रहे? उन्होंने भी ऐसा बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी तो आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं, हम अपना प्राण दे सकते हैं। अब देखो, इतनी सारी बात हुई। आप अच्छे से जानते हो कि सभी चेले प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए। क्यों? तो खुद से इंसान परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन प्रेम करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। प्रभु यीशु की आज्ञा मानने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। अभी बात को ध्यान से सुनना। एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, भजन संहिता जबूर, उसका 119 अध्याय और उसके 11 वचन। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। देखो, बाइबल में लिखा है कि मैंने, परमेश्वर आपके वचन को अपने हृदय में जमा कर लिया है। क्यों जमा कर लिया है? ताकि मैं आपका पाप ना करूं। एक बार फिर पढ़ूंगा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। देखो परमेश्वर, मैंने आपके वचन को अपने हृदय में जमा किया है, इकट्ठा किया है, रखा हुआ है। उसका कारण यह है कि मैं पाप ना करूं। अब देखो, इंसान के हृदय के अंदर एक ही चीज रह सकती है, या तो परमेश्वर का वचन रहेगा या फिर पाप रहेगा। लेकिन परमेश्वर का जन बोलता है कि परमेश्वर, मैं अपने हृदय में आपके वचन को रख छोड़ा है, उसको जमा कर लिया है, और मैं पाप से दूर हूं। तो पाप से दूर रहने का कारण है इंसान अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखे। अगर इंसान परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखता है तो वो पाप से दूर रहेगा। अगर इंसान अपने हृदय में पाप को रखता है तो वो वचन से दूर रहेगा। अब ये दोनों बातें इंसान के हृदय के अंदर नहीं रह सकती, ना वचन और ना पाप, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। अब देखो, वचन क्या करता है? इंसान को शुद्ध करता है। वचन क्या करता है? इंसान को साफ करता है। वचन क्या करता है? इंसान को पवित्र करता है। और वचन मानने के लिए क्या चाहिए? इंसान को पवित्र आत्मा चाहिए। अब अगर हृदय के अंदर वचन है तो वचन की आज्ञाकारी किसके द्वारा होगी? पवित्र आत्मा के द्वारा होगी। अब वचन को अपने हृदय में कौन जमा करेगा? जो इंसान पाप से नफरत करेगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो, अगर आप प्रभु यीशु से प्रेम करना चाहते हो, तो आपको पाप से नफरत करनी होगी। अगर आप पाप से प्यार करते हो तो यकीनन आप प्रभु यीशु से नफरत करते हो। ऐसा नहीं क्या प्रार्थना नहीं करते, ऐसा नहीं क्या बाइबल नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं कि आप चर्च नहीं जाते, सब कुछ अच्छा अच्छा करते हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन की पालना नहीं करते, वचन को नहीं मानते, तब आप पाप को प्यार करते हो और प्रभु यीशु को नफरत करते हो। एक समय पर दो बातें इंसान कभी नहीं कर सकता। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि एक इंसान अगर दो नाव के बीच अपना पांव रख दे तो क्या वो इस किनारे से चलकर दूसरे किनारे पहुंच जाएगा? नहीं, वो तो रास्ते में ही कहीं पर भी डूब सकता है। तो इसका मतलब आप अपने हृदय में या तो पाप रख सकते हो या आप अपने हृदय में वचन रख सकते हो। अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, वचन की आज्ञाकारी है, तो समझो आप पाप से नफरत करते हो। अगर आपके हृदय में, आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं, तो आप पाप से प्यार करते हो और प्रभु यीशु से नफरत करते हो। तो परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप सभी लोग मुझसे क्या करो? प्यार करो। एक बार फिर वचन पढ़ने वाला हूं, वही जो हमने पढ़ा है, और यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 15 वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो जो इंसान प्रभु यीशु से प्रेम रखेगा तो वो क्या करेगा? वो पाप से नफरत करेगा। और जो पाप से नफरत करेगा, अगर उसके पास वचन है, परमेश्वर का वचन है, तो वो परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन करेगा। और आज्ञा पालन करने के लिए इंसान को पवित्र आत्मा चाहिए।
तो पवित्र आत्मा लेने के लिए इंसान को सच्चा विश्वास, सच्चा पश्चाताप और बहते हुए पानी में बपतिस्मा लेना होता है। तो जब इतना सा वो काम करता है तब परमेश्वर अपने वचन को पूरा करते हैं, उसको पवित्र आत्मा देते हैं। पवित्र आत्मा क्यों? ताकि वो इंसान पवित्र आत्मा की सहायता से वचन की आज्ञाकारी कर सके। अब देखो, आप बता सकते हो या सोच सकते हो कि आप किससे प्रेम करते हो, प्रभु यीशु से या पाप से। अगर पाप से प्रेम करते हो तो प्रभु यीशु से आप पक्का नफरत करते हो। अगर आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हो तो पाप से आप नफरत करते हो। बाइबल में लिखा है कि एक नौकर, एक दास दो मालिक की कभी सेवा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति दो मालिक की कभी सेवा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आप प्रभु यीशु से भी प्रेम करोगे और पाप से भी प्रेम करोगे, नहीं। दोनों में से एक से आप प्रेम करोगे, एक से आप नफरत करोगे। फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है। और आप क्या कर रहे हो? प्रभु यीशु से प्रेम, तो प्रभु यीशु से प्रेम है तो पक्का आप पाप से नफरत करते हो। अगर पाप से प्रेम है तो पक्का आप प्रभु यीशु से नफरत करते हो। लेकिन प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि मेरी आज्ञा का पालन करो, और जैसे मैंने प्रेम किया वैसे तुम भी मुझसे प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। तो ऐसा करने के लिए प्रभु आपको इस वचन से बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।